पूरा गांव का नहीं, पूरा गुजरात का ज़मीन जाने वाला है। गवर्नमेंट का विकास नहीं हो रहा है, ये विकास ही हो रहा है अडानी का। हमारे खेत को हम बेच नहीं सकते, हमारे खेत को हम मीन खेती नहीं कर सकते या बिजनेस में उसका उपयोग नहीं कर सकते। पूरा खेत का कीमत है 2.5 करोड़ और 20 लाख मिल रहा है, तो 2 करोड़ 30 लाख का मुआवजा कौन देगा? काम नहीं करेंगे, हम खाएंगे क्या? हम अपने देश को भी क्या खिलाएंगे? मेरा विनाश हो के विकास नहीं करने का है। टावर लग रहे हैं, उससे हमें बहुत खतरा है। हमें खेत में जाने से डर लग रहा है। हमारे खेत में मजदूर काम करने नहीं आ रहा है। एसडीएम, कलेक्टर सभी को आवेदन दिए, कुछ जवाब नहीं मिला। जो सरकार ने आदेश किया है वह हमको मंजूर नहीं है। गुजरात में हजारों किसान अपने खेतों में बिजली के इन बड़े बड़े टावर और हाई टेंशन लाइन बिछाने का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस तरह की हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने से उनके खेतों की कीमत लगभग आधी रह जा रही है और सरकार का जो उनका मुआवजा दे रही है वो नाकाफ है। जो कलम में लिखा है 1885 टेलीग्राफ्ट एक्ट 10D में संपूर्ण नुकसान का वर्थ चाहिए हमको। मुआवजा यह लोग कम दे रहा है। जो लाइन निकल रही है वह अडानी की लाइन है और यहाँ से वह आगे जा रही है। जिसके खेत के ऊपर तार निकल रहा है तो उसको 130% मार्केट वैल्यू से, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ 30% ही दिया है। उसमें तो हम काफ़ी नाक है और पूरा खेत का कीमत है 1.5 करोड़ और 20 लाख मिल रहा है, तो 2 करोड़ 30 लाख का मुआवजा कौन देगा? पोल लग गया, सरकार ने मुआवजा दिया, फिर दिक्कत क्या है? तो हमारी ज़मीन है ना, उसकी कॉस्ट नीचे हो जाती है, हम सेल नहीं कर सकते, उसमें 50% भी नहीं मिलता हमको। मानो कि ये लाइन है टावर लाइन, उसमें से वायर निकलेगा, भले ही टावर नहीं आएगी, वायर तो निकलेगा ना, तो उसमें से क्या है, उसकी वैल्यू घट जाती है। ये पोल अभी 30 के 30 या 50 साल तक हमारे खेत में रहेगा, तो तब तक हमारे खेत को हम बिन खेती नहीं कर सकते या बिजनेस में उसका उपयोग नहीं कर सकते। हमारे खेत को हम बेच नहीं सकते, कोई उसको लेगा नहीं और वो जान का जोखिम है, वो प्लस में है। ये तो हमारे लाइफ टाइम का खतरा है। किसानों का कहना है कि जब ये निजी कंपनियां उनके उपजाऊ खेतों से, उनके उपजाऊ मिट्टी से लाइनें निकाल करके लाखों रुपए कमाने वाली है, तो फिर उनके हिस्से ये थोड़े पैसे क्यों आए? क्योंकि उनके लिए तो ये जन्म भर का जो उनका खेत है, जो उनकी कई पुश्तों की जिनकी कमाई है, वो जाने वाली है। ये खेती में हम लोग कपास बोते थे, गेहूं बेचते थे, जीरा बोते थे, सब अब बहुत आमदनी हम लोगों को होती है। 10 बीघा ज़मीन होता है ना, तो हमको 10, 25, 30 लाख रुपया लगभग मिल जाता है। सरकार ने ये बाज़ार कीमत उसका दुगुना बोला है, पर बाज़ार कीमत जो उसको डिसाइड होता है वो कलेक्टर साहब करते हैं। हमारी बाज़ार कीमत 30, 40 यानी 50 लाख होती है, तो कलेक्टर साहब 15 लाख करेंगे, तो हमको तो अन्याय ही होगा। इसलिए वो जो सरकार ने आदेश किया है वह हमको मंजूर नहीं है। हमारी मांगे ये 6 है, जो सरकार पूरी करे तो हमको मंजूर है। हम चाहते हैं जो राजस्थान में वर्त मिला 4 गुना जंत्र के हिसाब से, वो वर्त हमको इधर मिले। हमको 1 एकड़ का हिसाब से हमको 6 करोड़ हमको का नुकसान होता है। सरकार मित्र यानी 25 लाख देने वाली है, तो कैसे चलेगा? यह लाइन में हम नहीं चाहिए। आप ले जाओ बाहर में कहीं, हमारा विनाश होके विकास नहीं करने का। मामला सिर्फ गुजरात के मोरबी ज़िले का नहीं है,
किसानों के मुताबिक 20 जिलों के करीब 55 लाख किसान प्रभावित होने वाले हैं। 4000 हेक्टेयर गुजरात की जो हरी भरी ज़मीन है वो इसके चपेट में आने वाली है। इसलिए अलग अलग ज़िले में जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने 14 जिलों में किसानों को नोटिस दे दिया है कि उनके खेतों में खंभे लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो हाई टेंशन लाइन में ज़्यादा करंट लेने के बाद जो थ्रेसर पे मजदूर होते हैं, ना हमारे मजदूर लगाते हैं मूंगफली निकालने के लिए, तो उसको करंट आता है और ज़मीन पे जो भेज होता है उसके बाद उसके नीचे खड़े होते हैं तो भी करंट लाइन हमको लगता है, झटका लगता है, उसमें करंट आता है। पहला पॉइंट तो ये है कि यह किसान की जान को खतरा है। अगर यह विकास का काम करना है तो बंजर ज़मीन में से ले जाइए, नहीं पहले तो सबको जिंदा रहने की बात है। कभी भी काम करते वक्त तार टूट गया तो आदमी और मजदूर क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। पैसा तो बाद की बात है, पर पहले तो जान की जोखिम है। और कोई भी फसल हो नीचे उसमें आग लग गई तो उसके जिम्मेदार किसकी। यह सब बहुत नुकसान है। उसके नीचे नहीं कुछ काम कर सकते, ना ही कुछ फसल लगा सकते। और जब कोई बिन खेती करवाना हो तब भी वे छोड़ना पड़ता है, तो सबसे बड़ा नुकसान वो सब आने से बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी पास हमारी हनी लड़ाई 6 हमारी मांगनी है। ये मोरबी ज़िले में जयपुर गांव की वो जगह है जहां पे किसान जो है आंदोलन पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं और कई किसान उसमें कर्मिक अनशन पर भी है। हमारे साथ अरविंद भाई है जो पिछले 7 दिनों से अनशन कर रहे हैं। उनसे समझते हैं कि ये मुद्दा क्या है, क्या दिक्कत है आप लोगों को। पहली बात तो ये है कि सरकारें हमने बहुत सताया। मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, 5 बीघे में थाम लेला आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमारी जर्नी तो पूरी हो जाती है। मेरे पे लड़का है, 5 बीघा में 2 लड़का को कितनी बार आएगी। सरकार के इन्हों कहा बड़ी कंपनियों को फ़ायदा देने वाली उसकी नीति है। हमारी खेतों की मांगनी है कि हमको पूरा वतर दे दो। हमारे कोई विकास की बात में कोई विरोध नहीं है, पर हमको वतर दे दो। कहूँ कि खेती की ज़मीन हमारी जीवाई है, रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी है, वो बात सही है आपकी। और उसके लिए किसानों का भोग लिया जा रहा है। जहाँ लाइन ले जाना है वहाँ प्लान डालिए ना। यहाँ से महाराष्ट्र ले जाना है तो गुजरात का किसानों को क्यों बर्बाद कर रहे हो। केरल में ले जा रहा है तो केरल को ले जाना, तो वहाँ का प्लान डालो। गुजरात का किसानों को क्यों बर्बाद कर रहा है। वहाँ से ज़मीन लेके वहाँ प्लान बनाओ ना, कौन मना करता है। इंतज़ाम भी हो सकता है। अगर अंडरग्राउंड लाइन हो सकती है तो भी किसान खुश है, क्योंकि उसमें उसकी ज़मीन को नुकसान नहीं होगा और विकास होए। विकास में जब किसान साथ है, ऐसा नहीं कि देश का विकास नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए। वह भी देखना पड़ेगा। यह गवर्नमेंट है वह गलत रास्ते पे चल रही है, क्योंकि हमारा खेती प्रधान देश है। पीएम मोदी साहब भी बोल रहे हैं, अगर कोई कहने का मतलब ही नहीं है, सिर्फ खुद पीएम साहब बोल रहे हैं खेती प्रधान देश है, तो और कोई बोलने की बात नहीं है। बीच में अंदर गढ़ है, जो नीचे है आरसीसी का पीसीसी किया हुआ है। इसके बाद में बीच में चैनल खड़ी की है, आप देख रहे हैं। वो चैनल के बगल में सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन होगा। इसके बाद में वो बाहर निकलेगा, तब ये माटी का पूरा करेगा। देखिए 1 2 3 4 गड्ढा के पास में 6 मिट्टी का स्टोरेज है। वो पोल लगेगा तो सिर्फ 1 बीघे का नुकसान नहीं है। अगर पोल लगा खेत में तो पोल लगेगा, साइड में से कॉरिडोर निकलेगा। वो 68 मीटर का कॉरिडोर निकलता है। उसके नीचे की ज़मीन का भी मुआवजा मिलना चाहिए। और पूरे खेत में हमारा 15 बीघे का खेत है, उसमें से लाइन निकल रही है। हमारा 6 बीघा का इसमें से यूज होता है। हमें उस सब का वर्तन चाहिए। सिर्फ पोल लगता है उसका नहीं, कॉरिडोर का भी चाहिए। और पोल लगने के आजू बाजू जो तार लगते हैं खंबे, उसको टेक देने के लिए उसको भी बर्तन चाहिए।
अब एक बात ज़रा आप ठहर के सोचिए, हरियाणा के वो किसान हो जो अपने खेतों से पानी की पाइपलाइन गुजरने का विरोध कर रहे हैं, या गुजरात के ये किसान जो कह रहे हैं कि हमारे खेतों से विकास के लिए तार ले जाएं, खंबे लगाएं, लेकिन हमको उचित कीमत दे के जाएं, हमको ऐसी कीमत दे के जाएं जो यहाँ के खेत जो बर्बाद हो रहा है उन पैसों से मैं कहीं दूर जाकर खेत खरीद सकूं, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो पुश्तें हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कुछ सुरक्षित इंतजाम हो सके। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों से आप ग्राउंड रिपोर्ट देख सके तो MS किसान सहयोग को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और हमारी टीम देश के अलग अलग राज्यों में जाके आपको ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जिनसे आपका कर सरोकार हो सकता है। वो बातें मैं आपको न दिखाई पड़ती है, हो सकता है वो टीवी में आपको उतनी जोर शोर से न सुनाई पड़ती हो, लेकिन हम हमारे जैसे कई पत्रकार साथी जाते हैं फील्ड में और आपके लिए वह खबरें लेकर आते हैं। MS किसान पर आपका स्वागत है।